नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हम अपने YouTube चैनल। आज हम सीखेंगे RTPS पे अपना खुद का यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, उससे होगा क्या कि आप उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और उसी से जातीय आवासीय आय EWS, ठीक है, उसके बाद जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं और उसी यूजर आईडी से आप उस आवेदन का स्थिति भी देख सकते हैं और उसी भी यूजर आईडी से आप अपने जो भी अप्लाई किए हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे RTPS 1 लिखिए, 4 लिखिए, जो भी है लिखिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद जो है फर्स्ट में जो भी लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश आ रहा है, हमारा जो है अभी हिंदी आ रहा है, अगर आपका इंग्लिश आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन देगा। अभी इंग्लिश का ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में सब आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी होगा, तो हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, ये यहाँ पे क्लिक करना है, देख रहे हैं, खुद का पंजीकरण पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। ठीक है, खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि राम कुमार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या डालेंगे, जैसे कुछ अल्फ़ाबेट का होना चाहिए, कुछ 12, कुछ स्मॉल, कुछ सिंबल। जैसे आपको बता दें, हम यहाँ पे आते हैं, एक न्यू टेबल लेते हैं, आपको बता देते हैं कि अगर पासवर्ड लगाने चाहिए राम कुमार है तो राम से पासवर्ड लगाना है। तो क्या करेंगे, हम R कैपिटल करेंगे, RAM कर देंगे, उसके बाद @ दे देंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप @ दें, आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, जैसे हज का हो गया, परसेंटेज का हो गया, ठीक है, कोई भी सिंबल, आप डॉलर का हो गया, वो सब सिंबल आप दे सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी एक नंबर लगा दें, ठीक है, जो 8 अंक का फोड़ना चाहिए। ठीक, या जिसे आपको लगाना है कुमार, तो KUMAR कुमार, आप K कैपिटल करें, बाकी जो है स्मॉल रखें, उसके बाद HC दे दें, उसके बाद जो है जो भी अपना डालना है वो आप डाल सकते हैं। ठीक, तो पासवर्ड में आप वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे बिहार, तो बिहार आपको यहाँ मिल जाएगा, बिहार चूज कर लेंगे। उसके बाद आप डालेंगे कैप्चा। ठीक है, कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे और ईमेल पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद जो है नीचे आएगा एक सबमिट का ऑप्शन, सबमिट जिसे कीजिएगा तो आपका जो है यूजर आईडी और पासवर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन पे, देख रहे हैं, लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मिलेगा लॉगिन के लिए आगे बढ़े, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे जिस नंबर से आप बनाए रहेंगे वो नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाए रहेंगे वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे जो हम बनाए हुए है वो यहाँ पे बना हुआ है पहले से, इसको हम फिलअप कर देते हैं। उसको डालेंगे कैप्चा। यहाँ पे जो है आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मोबाइल नंबर से, यहाँ पे आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे कैप्चा, ये वाला जो है कैप्चा डाल देंगे, तो 52 17 66 डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो लॉगिन जैसे कीजिएगा तो इधर जाते हैं, हमारा नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे जिससे लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे जो है सर्विस प्लस प्रो आ जाएगा। अब इस प्रकार से कुछ खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, जो भी नाम रहेगा यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीम्स रहता है कलर वगैरह चेंज करने के लिए, जैसे ग्रीन करना है तो ये जो है इसका ग्रीन आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा चेंज होने में।
चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये सब थीम जो है ना पूरा ग्रीन हो जाएगा, हम ग्रीन किए हैं तो। चलिए अभी नच ही रहा है, जब तक यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विस, मतलब क्या क्या सर्विस मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है व्यू, नेट थोड़ा स्लो है हमारा, चलिए फिर से रिफ्रेश किए हैं। चलिए देखिए ग्रीन हो गया सब। अब जो है आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, मतलब आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा वो देखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है, चलिए ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आ गया, तो यहाँ पे 100 पर क्लिक करके आप 50 से 100 कर लीजिएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखते हैं कितने सर्विस है। अभी जो है 55 सर्विस है क्या इसमें, पहले 49 था, 49-50 था, अब जो है फिर जो है 5-6 ऐड अलग से हो गया है। तो चलते हैं ऊपर से आते हैं, देखते हैं जो ज़्यादातर यूज कौन कौन होता है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करते आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट डीएम लेवल, आरओ लेवल, एसडीओ लेवल। जो अक्सर होता है अप्लाई वो होता है आरओ लेवल पे, जिससे हम अंचल अधिकारी या राजस्व कर्मचारी, पहले अंचल अधिकारी था, अब जो है राजस्व कर्मचारी हो गया, इस पर ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर डीएम लेवल पे या एसडीओ लेवल पे आपको अप्लाई करना है तो पहले आपको आरओ लेवल पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस डीएम लेवल है, आरओ लेवल है, एसडीओ लेवल है। तो हम पहले बता चुके हैं कि डीएम लेवल या एसडीओ लेवल पे अप्लाई करने के लिए पहले आपको आरओ लेवल का ज़रूरी है, ठीक है। ये पहले कुछ दिन पहले अभी जो कोरोना वायरस आया था कोविड का, तो उसमें पास बनता था, तो पास के लिए यहाँ से अप्लाई होता था, लेकिन अभी ये बंद हो गया है। अब देखिए यहाँ पे है इनकम सर्टिफिकेट, तो अभी ये तीनों है डीएम, आरओ, एसडीओ। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर भी जो है यहाँ पे इंडिया लेवल पे मिलेगा, आपको बिहार लेवल मिलेगा। तो बिहार लेवल पे आप देख रहे हैं आरओ लेवल है, डीएम लेवल है और यहाँ पे एसडीओ लेवल है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आरओ लेवल, डीएम लेवल, एसडीओ लेवल देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है नीचे फिर आइएगा आप, तो यहाँ पे देखिए रेसिडेंट बोलते हैं आवासीय को, ठीक है, आवासीय जिसको निवास बोलते हैं। तो निवास में भी आप यहाँ पे आरओ लेवल है, डीएम लेवल है, एसडीओ लेवल है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अप्लाई होगा कैसे, जैसे कि इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो खुल के आ जाएगा अप्लाई करने का ऑप्शन। देखिए कैसे आता है। चलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, नेट स्लो है। नेट जो हमारा छोड़ दिया है, फिर हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोगों को हम अप्लाई करके बताएंगे। धन्यवाद।